कंसिस्टेंट एक लेवल को फॉलो करें तो किस तरीके से हम यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट से पहले एक वर्ड आता है करेज। आज की डेट में बहुत सारे लोग ड्रीम्स तो देखते हैं, बट ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट कितने करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज को आज इमेजिन कर रहा हो कि मुझे इस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे इस तरीके का कोई फ्रीडम चाहिए, बट आज की डेट में कितने लोग उस तरीके के फ्रीडम को अचीव कर पा रहे हैं? फ्यू लोग, कुछ ही लोग अचीव कर पा रहे हैं। बट मेन चीज है कि उनमें हमारे में डिफरेंस क्या है। अगर हम इन चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करें जहां से हम सब चीजों को अचीव कर पाएंगे, बट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उन लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें क्या चीजें मोटिवेट करती है। एक दो तरीके के लोग पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। एक होता है जिनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है, और एक लोग वो लोग होते हैं जिनको सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनको उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी में लोग, आप किस कैटेगरी में आप आते हैं। यहाँ पे आपको इस बिजनेस में आपको फ्री इनहेरिट बिजनेस मिलता है, आपको एक ऐसा इंसेंटिव, कारपेट इंसेंटिव करने का मौका मिलता है जो कहीं ना कहीं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी जॉब प्लेटफॉर्म में नहीं मिल पाता है। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, बिजनेस को समझने का पूरा एक डिटेल नॉलेज आपको मिलता है, जहां पे एक स्टूडेंट, एक यंगस्टर भी अपने लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सकता है जो अचीव करना चाहता है। अब बात करें, हम कभी कभार जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम अपनी नॉलेज को ना चेक नहीं करते, और हम ये सोचते हैं कि अगर मेरा अपलाइन इतना पैसा कमा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी उतना पैसा कमाऊं। बट वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप भी इतना पैसा यहाँ पे आप अर्न कर सको। उसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि हमारा और अपलाइन का जो नॉलेज है वो मैच नहीं कर पाता है। जिस दिन हमारे और अपलाइन का जो नॉलेज है वो मैच करना स्टार्ट करेगा तो हम भी उतनी बड़ी इनकम को अर्न करना स्टार्ट करेंगे जितनी हमारा अपलाइन करता है। मेन बात उसके पीछे एक रहता है लैक ऑफ माइंडसेट। अगर उसका माइंडसेट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा और उसकी नर्चरिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ अपने बिजनेस को कोरिलेट कर पाएंगे, और जो चीजें हम उसको सिखाएंगे वो सीख भी पाएगा। मेन बात क्या होती है कि जब भी हमें किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं और बीओपीपी दिलाते हैं और एएस बनाने के बाद अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एक माइंडसेट ना दें तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्रक करेगा कि कुछ जो भी चैलेंजेस उसके फेस होंगे, जो भी चैलेंजेस में उसको आएंगे, तो वो विद इन 90 डेज के अंदर वो बिजनेस को क्विट कर देगा, क्योंकि हमने उसको वो प्रॉपर माइंडसेट नहीं दिया। अगर हम उसको 1 महीने 2 महीने तक उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगे, उसको तैयार कर देंगे, तो उसके पास जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे उसको ऑब्जेक्शन को फेस करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। और आपको भी पता है कि अगर एक पर्सन को लगातार ट्रेनिंग ना मिले, उसको अच्छा एक माइंडसेट ना मिले, एक अच्छी उसकी नर्चरिंग ना हो, हर ऑब्जेक्शन के बारे में उसको ना बताया गया हो, तो कहीं ना कहीं जब वो 2-3 ऑब्जेक्शन मार्केट में फेस करेगा या ऑनलाइन फेस करेगा तो बोलेगा ये मिशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं 2-3 लोगों से मैंने बात करी और उन्होंने मुझे मना कर दिया। उसी से उनका जो माइंडसेट होगा वो लो हो जाएगा। बट आपको भी पता है कि ये बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो उस बड़े क्रिएट को करने के लिए आपको भी बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से आप इस कंसेप्ट में अपनी लाइफ स्पैन को एक्सपैंड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करूं, किसी भी पर्सन को अगर हम ज्वाइन करवाने के बाद उसको 2 बुक रेकमेंड कर दें तो उसका माइंडसेट सबसे अच्छा ग्रो हो जाएगा। पहला बुक का नाम है द बिजनेस स्कूल, सेकंड बुक का नाम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। ये 2 बुक उसके माइंडसेट को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे या आपकी टीम नहीं कर पा रही, वो ये 2 बुक काम कर देंगे। रिच डैड पुअर डैड उसको ये बता देगा कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, और बिजनेस स्कूल उसको ये बता देगा अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने पे आपको क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में मिलने वाली है। इस तरीके से हम उसका माइंडसेट बना सकते हैं। माइंडसेट बनाने के बाद वो इसी तरीके से अपने आप को एक उस लेवल तक अपने आप को मेंटेन कर पाएगा या तैयार कर पाएगा कि किस तरीके से मैं ऑब्जेक्शन को फेस करूं जो आने वाले फ्यूचर में मुझे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि वेबिनार के बाद अगर हम किसी पर्सन को अपने साथ कनेक्ट कराते हैं, उसको एक अच्छा माइंडसेट देते हैं, माइंडसेट देने के बाद अगर हम उसको एक अपनी ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व कर देते हैं, अगर वो पर्सन सिर्फ फॉर्म ओपन ही करता है और फॉर्म ओपन करने के बाद इस कंसेप्ट में आके इजी तरीके से और अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगे कि इनके पास एक ट्रेनिंग सिस्टम है, उस ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करके मैं आने वाले टाइम में अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। बट अगर हम उसको ट्रेनिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व ना कराएं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन ज्यादा देर तक मेहमान नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास अगर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तो किस ट्रेनिंग सिस्टम के बलबूते मैं यहाँ पे ग्रो कर सकूंगा। उसी के बाद अगर बात करते हैं कि अगर हम 2cc को करवा देते हैं, 2cc को करवाने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2cc ऑन द स्पॉट कर लेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे 2cc को बाद में करेंगे। कोई पर्सन 1 वीक लगाएगा, कोई पर्सन 2 वीक लगाएगा, कोई पर्सन 3 वीक लगाएगा और कोई पर्सन 4 वीक लगाने के बाद जाके इस कंसेप्ट में ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो उसी तरीके से अगर हम उस पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, वो आपको खुद कहेगा कि मुझे इस तरीके से इस कंसेप्ट में वर्क करना है।
और अगर हम इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें तो वो पर्सन ट्रेनिंग के साथ इन्वॉल्व होके आपको खुद कहेगा कि मुझे 2CC के बारे में बताओ, वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। आपकी ट्रेनिंग से उसको एक पॉजिटिव वाइब आएगी, फिर वो पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि पब्लिक स्पीकिंग एक पर्सन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। आज के डेट में अगर हम बात करें, बड़े बड़े वेबिनार जो हम जाते हैं, जो मैं खुद एक वेबिनार में गया था, अगर आपने किसी का नाम सुना होगा, अरफीन खान। अरफीन खान पब्लिक स्पीकिंग को बताने के लिए और लोगों को बनाने में 2 लाख रुपए लेता है, और उससे अच्छा हमारा बिजनेस 30,000 में स्टार्ट हो जाता है। 30,000 रुपए में पब्लिक स्पीकिंग उसको जड़ से सिखाई देती है कि किस तरीके से आप ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर लेवल तक आ सकते हो और इस कंसेप्ट को सीख सकते हो। जब मैं उनका वेबिनार ले रहा था तो मैं ये चीज देख रहा था कि वो किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और 2 लाख रुपए का अमाउंट लोग पे करने को रेडी जाते हैं, और यहाँ पे 30,000 का अमाउंट पे करने में लोगों को दिक्कत होती है। अब आप ये देखिए कि कोई, अभी कविता मैम ने कहा कि 3 लाख 4 लाख, और सौरवासन ने भी कहा कि यहाँ पे 3 लाख 4 लाख लोग लेते हैं। अब ये देखिए कि इतना अमाउंट लेने के बाद भी लोग पब्लिक स्पीकिंग के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जो फॉरएवर उनको दे देता है। तो आप ये सोचिए, आप ब्लेस फील करिए कि आप किस प्लेटफॉर्म में हैं जहां पे आपको ये सारी क्वालिटी सीखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जहां पे हम 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें से हमें बहुत सारे लोग मना कर देते हैं। बट अगर कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाएं, क्योंकि अगर हम 100 लोगों को टारगेट करेंगे, 4 से 5 लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे वहां पे जहां हमारे साथ एएस लेवल को कंप्लीट करेंगे। अगर यही चीज हम अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं, अगर आपकी टीम में 5 लोग ऐसे हैं जो 100 लोगों को टच करने के लिए रेडी हैं, तो 100 लोगों का मतलब अगर 100 लोगों में से भी 5 लोग आते हैं तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम 30 लोगों को टच कर लेंगे। अब 30 लोग अगर एएस बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 60 का बिजनेस एक दिन, एक महीने में हो गया। अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो हमारा मेन चीज क्या रहेगा, अगले महीने हमारा मैनेजर लेवल डन हो जाएगा। बट मेन चीज है आप अपने उस तरीके से या उस तरीके के लोगों को फाइंड आउट कर लो जो आपके जैसे पैशनेट हैं, आपके जैसे जिनके अंदर हंगर है। अगर हम उन लोगों को ढूंढ लेते हैं तो इन अल्टीमेटली हम सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। मेन बात, एक स्टोरी थी, एक पर्सन था जिन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही गई थी कि मैंने अपने 40 साल के एज में मैंने ऑलमोस्ट 60 बुक पढ़ दी है, 60 से ज्यादा बुक मैंने पढ़ ली है, और जिस बुक को पढ़ने के बाद मैं आज आपको 1000 सक्सेस प्रिंसिपल के रूल दिखा सकता हूँ। वही बुक का मेन मोटिव है कि बिजनेस स्कूल और रिच डैड पुअर डैड में वो हमें वो सभी एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं जो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस और ग्रैब करना चाहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक बात कही जाती है, सक्सेस पीपल लर्न फ्रॉम सक्सेस पीपल, और कुछ सक्सेस पीपल ऐसे भी होते हैं जो किसी के नेगेटिव या किसी के फेलियर से कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं कि मुझे ये चीजें रिपीट नहीं करनी है। अगर मैं ये भी चीजें रिपीट करूंगा तो मेरे में और उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा, क्योंकि आज अगर हम वही गलती करेंगे जो मैक्सिमम लोगों ने गलती करी है तो कहीं ना कहीं हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहे और दूसरों की गलतियों से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। मेन बात, अगर हम यहाँ पर चेक करें, इन सब चीजों के लिए हमें ना एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर कोच की रिक्वायरमेंट है। जैसे शाहरुख खान के पास एक अच्छा कोच था जिसकी वजह से वो एक एक्टर बन गया, लता मंगेशकर के पास भी कहीं ना कहीं कोच होगा, वो एक अच्छी सिंगर बन गई। और उसे अगर बात करूं, सचिन तेंदुलकर के पास भी कहीं ना कहीं एक कोच था जिसकी वजह से आज वो पर्सन कहीं ना कहीं गॉड ऑफ क्रिकेट माना गया है। बट उसी तरीके से बात करें, विराट कोहली जो आज राइट नो नंबर 1 क्रिकेटर बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज सोचता होगा कि यार मेरे पास भी एक कोच था जिसकी वजह से मैं इस बड़े लेवल तक पहुंच पाया। तो आप ये देखिए कि हर एक पर्सन के पास कहीं ना कहीं एक कोच है जिसकी वजह से वो पर्सन आज ग्रो कर पाया है। इसके अलावा अगर बात करें हम कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स जो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आज इस बिजनेस का ब्यूटी क्या है, ये बिजनेस आपको उस तरीके का लाइफस्टाइल देता है जिस तरीके के हम ड्रीम करते हैं। आज हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ से ये चीजें ले चुका, बट हम कभी एनालाइज करते हैं अपनी लाइफ में कि जिस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, जिस लाइफस्टाइल की हम बात करें, क्या वो लाइफस्टाइल हमें अपनी जॉब से मिल पाएगा, करंट जॉब से मिल पाएगा। बट हम ये सोचेंगे अगर वो मिल नहीं सकता तो हमें सोचने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म राइट नाउ अवेलेबल है जिससे हम ये सारी चीजें अचीव कर सकें। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आप किसी एरिया में रहते हैं और आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, बट उस एरिया में एक रेस्टोरेंट पहले से ही ओपन है और वो अच्छा चल रहा है, जैसे हम किसी का नाम ले लें, बीकानेर का नाम ले लेते हैं या सागर रत्ना का नाम ले लेते हैं। अब अगर हम उसके पास जाके ये बोलते हैं कि मुझे भी आपके शॉप के सामने ना एक रेस्टोरेंट को ओपन करना है, आप मुझे अपनी सारी जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है वो मुझे बता दो, टेक्निक है वो मुझे बता दो, ताकि मैं भी आपके जैसा बिजनेस को स्टार्ट कर सकूं आपके सामने। होगा क्या, वो 4 से 5 लोगों को बुलाएगा और आपको उस पर्सन को जो होगा अच्छे तरीके से उसकी कुटाई कर देगा। क्यों?
मेरे बिजनेस में आके मेरे से ही पूछ रहा है कि मेरे बिजनेस के सीक्रेट क्या है, वो बताएगा नहीं। इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी अपना पर्सनल सीक्रेट नहीं बताएगा। बट जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं वहां पे हमें डेली ट्रेनिंग्स मिलती है कि किस तरीके से हम इस कंसेप्ट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन हमें स्टार्टिंग लेवल से बताता है कि मैंने क्या क्या गलती करी, अगर आप उस गलतियों को रिपीट नहीं करोगे तो अब मेरे को जो जितना टाइम लगा उस टाइम को आप यहाँ पे बचा सकते हो। आपकी कमिटमेंट, आपका जितनी भी कमिटमेंट आप यहाँ पे करेंगे फॉर एवर उसको फुलफिल करने में सक्षम है। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आपको एक एक अपना गोल डिसाइड करना होगा कि किस गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं, कितने टाइम तक पहुंचना चाहते हैं और कब पहुंचना चाहते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर दिया तो कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है, सच्चे दिल से अगर आप किसी भी चीज को मांगते हो तो वो चीज आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो ये चीज यहाँ पे भी है कि अगर हम किसी चीज को सोचेंगे कि हमें ये पहुंचना है और इस लेवल तक पहुंचना है, इस टाइम तक पहुंचना है, तो हम वो चीज अचीव कर लेंगे। होता क्या है मैक्सिमम, अगर हम बात करें कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं, और ये ESBI का एक मॉडल है जो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, कि बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पीपल की बात करते हैं, जहां पे 95% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं वर्क करती है दूसरे के कंसेप्ट में और वहां से पैसा अर्न करती है, कुछ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, वहां पे कुछ लिमिटेड टाइम अपना डिवोट करके और कुछ अच्छी तरीके से इनकम को अर्न कर पाती है। बट आपको भी पता है कि एक पर्सन अगर इनकम को अर्न कर रहा है वो उस पूल में से पैसा निकाल रहा है जिस पूल में केवल 5% पैसा है। अगर हम बात करें, हम उस पूल से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 95% पैसा है और वहां पे केवल 5% की लोग की, जिसे कहते हैं, एबिलिटी है। अगर हमें उस 95% पूल से पैसा निकालना है तो हमें वो काम करना पड़ेगा जो 5% वाले लोग काम कर रहे हैं। हमें वो ऑब्जेक्शन, वो रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी जो 5% वाले लोग फेस कर रहे हैं। अदरवाइज होगा क्या, एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि मेन चीज क्या होता है। अगर हम किसी पेड़ को कट कर रहे हैं, अगर हमने इसको स्टार्टिंग से कट करना स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करनी है, और एंड में हम पहुंच गए 49 पे और 50वीं कुल्हाड़ी लाने के बाद ही वो पेड़ हमसे कट गया, तो आपके हिसाब से जो मैंने 50वीं कुल्हाड़ी मारी उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, उसकी वजह से वो कट हुआ, या जो मैंने स्टार्टिंग से शुरुआत करी थी। मेन चीज, एक में रिजल्ट नहीं आया, 2 में रिजल्ट नहीं आया, 3 में रिजल्ट नहीं आया, बट 49 के बाद जब मैंने 50वीं कुल्हाड़ी मारी उससे रिजल्ट आ गया। तो मेन बात, तो जब 50वीं कुल्हाड़ी बजी उसके वजह से इस कंसेप्ट में मेरे को ग्रोथ मिली। यही टॉपिक था मेरा कंसिस्टेंट वाला का। इसी तरीके से मैंने इस कंसिस्टेंट लेवल को फॉलो करना है, आपने भी फॉलो करना है, जिसके बाद आप इसी तरीके से यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। अगर हम छोटा सा और एग्जांपल दें, एक इंसान 4 साल ग्रेजुएशन करता है, 3 साल ग्रेजुएशन करता है, उसकी इनकम तभी भी 25,000 रुपये नहीं आ पाती है। अब आप ये देखिए कि एक इंसान अगर ग्रेजुएशन करने के बाद ही 25,000 रुपये की इनकम को नहीं अर्न कर पा रहा है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद 2 से 3 महीने के बाद एक्सपेक्ट करता है कि उसकी 25,000 रुपये की इनकम आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको भी उतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। एक कार अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हमारी स्पीड 20 किलोमीटर होगी तो हमारी जो स्पीड होगी उस हिसाब से हम 5 से 6 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर होगी तो उसके हिसाब से भी हम वहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे। बट अगर हम बात करें 100 किलोमीटर की स्पीड होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बट अगर हमने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अपनी गाड़ी में इंजन तो रखा था, उसको स्टार्ट ही नहीं करा, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म में आके अपने इंजन को स्टार्ट करें ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सकें। और फॉरएवर में किसी को भी ना, हर किसी पर्सन को कहीं ना कहीं टाइम लगता है। अगर आप यहाँ पे महल बनाने के लिए आए हैं तो आपको टाइम लगेगा, अगर आप घर बनाने के लिए आए हैं तो कुछ लोग घर जल्दी बना लेते हैं, बट अगर आप महल बनाने का सोच रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। ताजमहल को बनने में भी काफी टाइम लगा था, वो 1 से 2 दिन के अंदर नहीं बना था। बट अगर बात करेंगे घर को, तो घर को आप 1 से 2 महीने के अंदर बना लेते हैं। बट अगर महल बना रहे हैं उसमें 1 से 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से सारी नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको रिलीज कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से रिलीज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये सोच पाएंगे कि किस तरीके से जो चीजें मैंने एब्जॉर्ब करी है अपनी टीम तक, अगर वो जो चीज मैं रिलीज कर दूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा और उनको भी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 40% स्टार्टअप आज मैक्सिमम मार्केट में बंद हो गए। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? कोरोना वायरस। जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप फरवरी मार्च में स्टार्ट करा वो आज कहीं ना कहीं कुछ दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। कोई हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ और बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस जो उसने स्टार्ट सोचा था करने के लिए वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। फॉरएवर में केवल और केवल
4 चीजें हैं जिसको फॉलो करनी है, बट इन 4 चीजों को फॉलो करने के लिए मैं आपका पर्सनल कमेंट या आपका रेज हैंड चाहता हूं कि आप उस 4 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो 4 चीजें क्या है जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूं, जो पर्सनली आप भी फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जितने भी पर्सन है मैं सभी के हैंड रेज चाहता हूं। ऑलमोस्ट 61 पार्टिसिपेंट हैं, 61 पार्टिसिपेंट अपना हैंड रेज करें कि किस तरीके से वो 4 चीजें क्या है, एक न्यू पर्सन अगर वो फॉलो करे तो इजी तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट पे ग्रो कर सकता है। एज आई कैन सी कि बहुत सारे रेज हैंड आ रहे हैं धीरे धीरे करके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं और चाहता हूं, अभी तो टोटल 22 ही हैंड रेज आए हमारे पास ऑलमोस्ट। अगेन अगेन, फास्ट फास्ट फास्ट, नाइस नाइस। सो हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे काफी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, रेज हैंड आ चुके हैं। जो 4 चीजें हैं जिनको हम अच्छी तरीके से मास्टर कर सकते हैं, वो 4 चीजें हैं। पहला, लीड जनरेशन। अगर एक पर्सन हमारे साथ इस कंसेप्ट में ग्रो करने के लिए आता है और आने के बाद अगर हम उसको लीड जनरेशन सिखा दें, 10 से 20 लीड अगर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लाना स्टार्ट कर दे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वर्क इंडिया, इनफैक्ट OLX और वो सारे प्लेटफॉर्म है, क्विकर से, या फिर आप उसको अगर आप कर चाहें तो इंस्टाग्राम एड की पेड एड और अनपेड एड से अगर उसको लाना स्टार्ट कर दें, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज सोचेंगे उसको प्लेटफॉर्म को, उस प्लेटफॉर्म पर अगर वो वर्क करेगा, उसको क्या चीजें सेंड करनी है, क्या स्क्रिप्ट उसको यूज करनी है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत सारे लोगों को फॉरेन कंट्रीज में टच करता हूं, उनको कुछ ना कुछ मैं कुछ एनिमेशन करके, कुछ चेंजेस करके, अब उनको मैं जब अपना स्क्रिप्ट सेंड करता हूं तो उनसे मुझको रिप्लाई आता है कि आई एम गुड, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे इस कंसेप्ट के बारे में जानना है। और मोस्ट ऑफ द पर्सन जिनसे मेरी बात अभी हो रही है, बहुत सारे पर्सन अलग अलग कंट्रीज हैं, 5 से 6 8 कंट्रीज के लोगों से मेरी बात हो रही है, जिनको मैं सून एज ए सून उनको एपीओ ऑनर बना दूंगा या एस लेवल का कंप्लीट करा दूंगा। तो ये सब चीजें कैसे हुई, क्योंकि डेली लर्निंग और स्क्रिप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप फॉरेन कंट्रीज में भी जा पाएंगे और इंडिया में भी जा पाएंगे। उसी तरीके से हम बात करें कि आज के डेट में सेकंड जो चीज टॉपिक है, जो सेकंड हमें फोकस करना है, वो फोकस हमारा पास रहेगा इनविटेशन का। आज कहीं ना कहीं पर्सन, आप ये चीज सोचिए कि अगर हमने उस पर्सन को प्रॉपर तरीके का एक कंसेप्ट दे दिया कि किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जो जो की चीज भरत सर ने ऑलरेडी हमें इस कंसेप्ट के बारे में बता दिया कि हमें इनविटेशन कैसे करना है और क्लोजिंग कैसे करनी है। और मेन बात, थर्ड थिंग आती है फॉलो अप, कि आप अगर एक पर्सन को किस तरीके से अगर प्रॉपर फॉलो अप करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो अप में गलती करते हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं आ पाता है। अगर हमने फॉलो अप को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया और भरत सर के कुछ टिप्स, कुछ नॉलेज को अपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम उस फॉलो अप पे मास्टरी कर लेंगे। और मास्टरी करने के बाद आपको भी पता है कि अगर फॉलो अप, एक लाइन कही जाती है, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। अगर हमने उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आप और मैं इस कंसेप्ट में ह्यूज सक्सेस और ह्यूज ग्रोथ जल्दी ले सकेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्सन आपकी लाइफ में अगर आता है, एक इंडल्ज होता है, एक पार्टनर बनता है, उस पार्टनर बनने का पीछे एक रीजन होता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसको उसके ड्रीम तक पहुंचा पाओगे। और ये बिजनेस इसी तरीके का है, फॉरएवर का बिजनेस इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि अगर आप इस कंसेप्ट में इजी तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, तो जिस पर्सन के साथ आपने टाई अप करा है, इस पर्सन ने आपको साथ टाई अप करा है, उसको अगर आप ग्रो कर दें तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें फोर्थ थिंग की, फोर्थ थिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस में। अगर आपने उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आप इजी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और वो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी चीज जिसके वजह से आज मैंने इस टॉपिक को चूज करा था। उस टॉपिक का नाम था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी को अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं, उसके पीछे एक लाइन है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन आपको बताएगा कि आप कितनी जल्दी या कितना ज्यादा आप यहाँ पे सक्सेस ले सकते हैं। अगर आप उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें, तो आज यहाँ पे एक कंसिस्टेंट लेवल को फॉलो करके हर एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ह्यूज इनकम को अर्न कर पा रहा है। बिजनेस में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक होता है बिजनेस टेकर और दूसरा पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहता है। और एक और पर्सन जिसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जिसको आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार उसको प्लेटफॉर्म बता दिया, वो अपने एंड से रिसर्च करेगा और आपके पास एट द एंड आके ये बताएगा कि मैंने आज क्या क्या लर्निंग करी। बहुत सारे पर्सन हमारी टीम में भी ज्वाइन हुए, इस ग्रुप में भी ज्वाइन हुए, जो बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ मोटिवेशन कोच थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, जो पहले से ही लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस प्लेटफॉर्म पे आके वो वर्क कर पाएंगे। अब आप ये देखिए कि जो अरफीन खान है, वो लोगों को कोच तो बनाता है, बट उनको क्या पर्सनली नर्चरिंग कर पाएगा? उनको 2 लाख रुपए लेने के बाद क्या उनको उस तरीके के ऑब्जेक्शन फेस करा पाएगा? टेडेक्स का उनको अगर एक स्टेज मिल जाता है, बट स्टेज मिल जाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं।
आज हम जब जितने भी लोगों से बात करते हैं वो लोग सभी यही कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म तो मिल गया बट हमें वो ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं मिल पाई है, वो ऑब्जेक्शन नहीं मिल पाया 2 लाख रुपए देने के बाद भी। यहाँ पे हम एक इतने बड़े इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने वाले हैं उस स्मॉल अमाउंट से। सो वी शुड बी प्राउड कि हम इस एग्जाम्पल में हैं, हम इस प्लेटफॉर्म में हैं जहां पे हमें एक एएस अगर आज बना है या कल बना है या जुलाई में बना है, उसकी इनकम भी उसको अगस्त में मिल जाएगी। बट ऐसे लोग आज के डेट में मार्केट में अगर आप देखें, मेहनत करने के बाद भी उनको अमाउंट नहीं मिल पा रहा, हाफ सैलरी मिल रही है या अमाउंट कट होके मिल रहा है। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंसान अगर आज स्टार्ट करेगा, उसकी इनकम अगले महीने में 15 तारीख को उसको मिल जाएगी। कंसिस्टेंट लेवल का एक चीज क्या है कि हमें डेली प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी ताकि हमारी स्किल इंप्रूव हो, डेली फॉलो करना पड़ेगा और हमें इस चीज को कंसिस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर एक कंसिस्टेंट लेवल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, एक पत्थर के ऊपर अगर पानी टपक टपक के गिरता रहेगा तो एक टाइम के बाद पत्थर के ऊपर भी क्रैक आ जाएगा। इसे कहते हैं कंसिस्टेंट लेवल का एक मेन एग्जांपल कि किस तरीके से आप यहाँ पे आके अगर आप कंसिस्टेंट लेवल को फॉलो करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है। आप उसको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद यहाँ से आप इजी तरीके से आप रिजल्ट को ड्रिवन कर सकते हैं। सो ये कंसेप्ट मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा और